वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर गुरु जैस। पिछला वीडियो में आपको लिंक ग्रुप और कमेंट ग्रुप के बारे में कवर कराया गया था। इस वीडियो में आपको टेक्स्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन को कवर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम इसका यूज कैसे कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पेज नंबर और हेडर एंड फुटर के बारे में, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब मैं समझा रहा हूँ अब आपको टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। ये हमारे इंसर्ट टाइप का बहुत ही खास ग्रुप है जिसमें टेक्स्ट से संबंधित सभी चीजें मिलेंगी आपको। यहाँ बता रहा सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या कह रहा है, इस कमांड का यूज अनेक प्रकार के स्टाइल में टेक्स्ट बॉक्स सेट करने के लिए किया जाता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। कह रहा है मूव का मतलब समझते हो आप, इधर से उधर, ठीक है। मूव करने के लिए किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ग्रुप है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, देख रहे हो बहुत सारे। ये सारे स्टाइल हैं। आप चाहो तो खुद का भी स्टाइल तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो दे दिया वही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी ले लो। जैसे मैंने इस स्टाइल पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। इसमें जो लिखना है वो लिख सकते हो। इसे आप चाहो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी एनीवेयर पेज पर कहीं रख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, इंसर्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आपका, देखिए क्विक पार्ट। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका यूज कब करना होता है, जैसे मान लो एक ही चीज हमें बार बार लिखना होता है, एक ही चीज बार बार लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे लिखना है कंप्यूटर गुरु जैस, कंप्यूटर गुरु जैस बार बार लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सेट कर रख दूं और मैं क्लिक करूं बस वो आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए ऑटो टेक्स्ट में आ रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर गुरु जैस, ओके। माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये चीज में बार बार लिखना होता है। तो आपको करने क्या होंगे, सबसे बढ़िया आप एक बार लिख दीजिए, इसको करिए सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट में जाइए। अब ऑटो टेक्स्ट के अंदर यहाँ लिखा होगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब नाम दे दिया, इसका आप जो भी नाम देना दे दो, यूट्यूब दे दिया, हो गया। अब यहाँ देखिए मुझे लिखना होगा यहाँ पे अब यूट्यूब चैनल, बार बार मुझे लिखना होता है, बार बार लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो मैं सेट किया था वही यहाँ पे आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, क्विक पार्ट में जाना होगा, यहाँ पे जाकर बस क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया। फिर यहाँ क्विक पार्ट में जाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। यानी बार बार अब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गई क्विक पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी दे रखा है पहले से, आप इनका भी किसी एक का यूज कर सकते हो। इसको कीवर्ड बोलते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट। तो देखिए वर्ड आर्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अंदर वर्ड आर्ट, देखो क्विक पार्ट का भी आप ले लेना स्क्रीनशॉट। वर्ड आर्ट का दे रहा है इस कमांड का यूज पेज पर अनेक प्रकार के स्टाइल में टेक्स्ट टाइप करके सेट करने के लिए किया जाता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। यही देखो वर्ड का यूज करके, तो जब स्टाइल कोई बनाना हो, कुछ स्टाइल कैसे बनाओगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा कोई स्टाइल लेता है। जैसा मैंने यही ले लिया येलो येलो, और येलो नहीं लो, चलो ठीक है। यहाँ से मैं हटा के कोई और ले लेता हूँ। इंसर्ट में जाऊंगा, मैं वर्ड आर्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर गुरु जैस यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो आइए देखते हैं किस किस तरह से स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम होगा टेक्स्ट इफेक्ट, दिख भी रहा होगा, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये दिख रहा ना। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे। तो आपको आना है ट्रांसफॉर्म के अंदर, लास्ट में आइएगा, सारे स्टाइल है, किसी का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्म में आइए, यहाँ क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ से नीचे लेके आता हूँ ऐसे करके, देखिए
कंप्यूटर गुरु जैस, एकदम बहुत शानदार ये बन गया, देख रहे हो एकदम मस्त। अब अगर आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाकर के आप इसका कलर चेंज कर लो। देखिए यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है, देखिए कलर भी चेंज हो गया। तो ऐसे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ फॉन्ट ग्रुप में जाके स्टाइल भी चेंज कर लो। जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, अब यहाँ देखिए इसकी स्टाइल में मैंने चेंज कर ली। अब मुझे इंसर्ट के अंदर शब्द में जाके एक यहाँ पे सन लगा देना है, थोड़ा सा और स्टाइलिश लगे कि हाँ मैं बनाया हूँ, ऐसे लगा दो एक लोगो टाइप में। और मैं इसके कलर को भी चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए इसके मैंने कलर को चेंज कर लिया और इफेक्ट भी लगा देता हूँ ताकि देखने में एकदम शानदार दिखे। देखिए ये मेरा एक कवर पेज की तरह ही काम करेगा, देख रहे हो एकदम शानदार, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिजाइन दे सकते हो। डिजाइन देना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन तो इतना बहुत सारे हैं, डिजाइन कैसे दोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस वीडियो के बाद आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, कैसे कैसे प्रैक्टिकल आपको बनाने हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप में ऑप्शन का यूज कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ पे देखो मैंने इतना मैटर लिखा और मैं जितने पैराग्राफ है इन पैराग्राफ को केवल एक पैराग्राफ में चेंज करूंगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ डेट कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ डेट कर दे रहा हूँ ताकि मेरे पास केवल एक ही पैराग्राफ बड़ा सा रहे और देखने में सही लगे मुझे। अब देखिए मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, केवल एक पैराग्राफ, केवल एक, ओके। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ लिखा देखिए नन, नन का मतलब आपको पता है कुछ नहीं होता है। अब आऊंगा मैं ड्रॉप इट ऑप्शन पे, ड्रॉप इट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे लिखा है वी, सबसे पहला क्या लिखा है वीडियो में वी, वो वी क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप इट पे, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए इसका यूज आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में कब आता है, जैसे मान लो किसी नेता या अभिनेता का कोई बर्थडे होता है, ठीक है, या कोई सा खास दिन होता है तो उसके रिक्वायरमेंट निकलता है। जैसे मान लो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ नरेंद्र मोदी, तो नौ क्या होता है पूरा बड़ा में होता है, बाकी सब कैरेक्टर छोटे में होते हैं, तो वह ड्रॉप कैप होता है। तो इसी का यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ड्रॉप इट, जब मैं ड्रॉप इट ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे तो आप देखिए ये 3 लाइन तक बड़ा हो गया और चौथी लाइन उसके नीचे लिख रहा है। फिर अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, मैं चाहता ये हूँ कि चौथी लाइन उसके नीचे न लिखे, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ड्रॉप कैप के अंदर, अब यहाँ लिखा होगा इन मार्जिन, इन मार्जिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि 3 लाइन तक बड़ा तो हुआ है पर चौथी लाइन उसके नीचे नहीं लिख करके आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं यार पहले वाला ही सही था, तो मैं यहाँ पे जा करके ड्रॉप कैप में मैं यहाँ ड्रॉप इट पे क्लिक कर दिया, ड्रॉप इट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे 3 लाइन तक बड़ा हो गया। अब इसमें कुछ खास ऑप्शंस और भी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ड्रॉप कैप ऑप्शंस, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि आप कुछ मैक्सिमम लाइन तक बढ़ाते हो, लाइन टू ड्रॉप यहाँ 3 है तो आप 4 5 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 तक बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा हर एक ऑप्शंस का, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिग्नेचर लाइन। देखिए जब भी हम किसी डीएम या एसडीएम या किसी अधिकारी से सिग्नेचर लेने जाते हैं तो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ मुझे सिग्नेचर मांगना होता है, तो मुझे क्या करना होगा, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, लिखा ना, यहाँ पे क्लिक करिए आप, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स आ गया सिग्नेचर सेटअप के नाम से, किसका सिग्नेचर आपको चाहिए, मान लेते हैं मुझे चाहिए एसडीएम का, ठीक है, एसडीएम का सिग्नेचर चाहिए, यहाँ करिए ओके, देखिए आ गया। अब इस पेपर को मैं जब सामने पेश करूंगा तो समझ जाएगा मुझे क्या करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जब भी मैं किसी अधिकारी को देता हूँ पेपर तो उस पर लिख देते हैं किस डेट को मैंने ये पेपर आपको सबमिट किया है, तो डेट एंड टाइम का यूज करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में जो करेंट डेट एंड टाइम होगा, यहाँ पे जो भी करेंट डेट एंड टाइम, जैसे लिखा 12:49, तो वो वहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए डेट एंड टाइम, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए डेट भी है और टाइम भी है, यहाँ से ले लीजिए, ये सब फॉर्मेट है, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। देखिए
आ रहा है 13 तारीख 7 का महीना 2025 12:50। ठीक है, अब यहाँ दे रहा देखिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का यूज क्या है ये समझिए। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले इंसर्ट के अंदर मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल ऑप्शन का यूज। ठीक है, और यहाँ लिखा एक्सेल स्प्रेड शीट, तो मैंने आपको बताया था एक्सेल स्प्रेड शीट ऑप्शन का यूज। ठीक वैसे ही आप ऑब्जेक्ट में जा करके ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इनका यूज भी। क्या कह रहा है, इस कमांड का यूज पेज पर किसी अन्य प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। कैसे करोगे देखो, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे जाने के बाद करने क्या होंगे, यहाँ लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पे क्लिक करिए। देख रहे होंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अब यहाँ करेंगे ओके, तो हमारे सामने आ गया, यहाँ पे एक एक्सेल का शीट खुल गया। तो जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना है, तो आप लिखिए 1, 11, 2 और 12। अब इन चारों को हम लोग करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से इसको अब मैं बढ़ा लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैं यहाँ कर लेता हूँ और फिर मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ 10 तक। तो ये हो गया आपका 1 to 100 काउंटिंग। ठीक है, ऐसा टेबल भी लिख सकते हो। अब एक दूसरा ऑप्शन है आपका इसके अंदर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका यूज क्या होता है देखिए, जैसे मैं वर्डपैड यहाँ से खोला, वर्डपैड क्या है का टेक्स्ट प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, इसमें बहुत सारा डिजाइनिंग आप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, फिर मैंने लिखा नीचे यूसुफपुर गाजीपुर यूपी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज हो गया है, कोई बात नहीं, सेव या सेव एज कर सकते हो आप। डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब यहाँ से डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मैं नाम रखा इसका TWO। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर दिया। अब बंद करके मुझे क्या करना होगा, जो मैं 2 वाली फाइल को वर्डपैड में सेव किया था मुझे उसको लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये हमारे पास देखिए ओपन होके आ गया कि आपकी फाइल का नाम क्या है और किस लोकेशन पे आप सेव किए हो। तो मैंने बताया कि भाई देखो डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ मैं, और मेरे फाइल का नाम है 2TWO, यही है। और मैं करूँगा यहाँ पे इंसर्ट। देखिए वर्डपैड की फाइल मैंने MS वर्ड में ला दिया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस कमाल के होते हैं इसके अंदर। अब मैं सिंबल ग्रुप को भी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई 2 ऑप्शंस है। यहाँ बोला इक्वेशंस, इस कमांड का यूज पेज पर अनेक प्रकार के मैथमेटिकल सिंबल इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। फिर दे रहा है, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसका यूज बहुत खास है MS वर्ड के फाइल में। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला है मैथमेटिकल का कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसको सुधार भी कर सकते हो। यहाँ पे K है तो इसको आप हटा के यहाँ X है तो आप N कर दो, या जो भी करना है कर सकते हो। विशेष में नहीं लगता है कि इसका यूज है। अब यहाँ पे आते हैं, एक लास्ट ऑप्शन है आपका सिंबल। तो सिंबल में देखिए बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ देखिए फोन का सिंबल आ गया। और फिर मैं जाऊँगा सिंबल के अंदर, मोर सिंबल में आइए। मोर सिंबल में बहुत सारे सिंबल आपको मिलेंगे। जैसे आपने लिखा विंगडिंग, यहाँ फॉर्मेट चेंज करेंगे, देखिए यहाँ विंगडिंग लिखेंगे आप, बहुत सारे आ गए। फिर यहाँ वेबडिंग करेंगे, जैसे मैंने कहा WEB, अब वेबडिंग किया तो भी बहुत सारे सिंबल्स आ गए। आप इनमें किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए, सिंबल आपके सामने देखिए आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एकदम आराम से बिना स्किप किए देखिए, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।